नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द पीसीएम स्टडी हब में। और अगर आपने इस वीडियो में गलती से भी क्लिक किया है तो एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके 5 से 7 अंक क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैथ के पहले चैप्टर संबंध और फलन से पूरे 5 से 7 अंक के क्वेश्चन आते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूंगा और उसके साथ ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चलूंगा। तो हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है संबंध और फलन। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? संबंध और फलन। संबंध और फलन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो संबंध सब पहले समझेंगे, संबंध, और फिर समझेंगे फलन। तो संबंध समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि समुच्चय क्या है। चलिए अब समुच्चय के बारे में बात कर लेते हैं। समुच्चय क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। आसान भाषा में समझे तो एक लाइन की परिभाषा बनती है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, चलिए समुच्चय देख लेते हैं। समुच्चय, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ये आपको पता है, 11वीं क्लास में भी आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट चलता हूँ संबंध से। ठीक है, चलिए संबंध पे चलते हैं। जैसे संबंध के लिए मैं दो समुच्चय ले लेता हूँ, एक ए ले लेता हूँ और एक बी ले लेता हूँ। ठीक है, हमने दो समुच्चय लिए, एक ए और एक बी। ठीक है, अब इन दोनों समुच्चयों में जो कोई उप समुच्चय होगा, क्या कहा मैंने कि ए और बी में, ए और बी में जो कोई उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय, जो कोई उप समुच्चय होगा वही संबंध आर कहलाएगा। ठीक है, इसी पूरी चीज को हम लोग क्या कह दिए? संबंध आर। संबंध आर। आर क्या है? संबंध है। संबंध को आर से प्रदर्शित करते हैं, इतना आपको पता है। जैसे कि थोड़ा हम इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संबंध के एग्जाम्पल पे चले तो मान लीजिए कि ए है समुच्चय और एक समुच्चय बी है, और ए में एक दो तीन ऐसे अवयव है, बी में दो तीन चार। संबंध की बात हो रही है तो संबंध में हम लोग क्या करते हैं? एक का दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, यानी कि संबंध स्थापित करते हैं। कैसे करेंगे? अब मान लीजिए एक का संबंध 3 से है, दो का 4 से है, 3 का 2 से है। ऐसे हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? संबंध आर बराबर क्या लिखेंगे? आर बराबर एक का संबंध किससे? 3 से, 1,3 एक ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद दो का संबंध किससे? 4 से, और तीन का संबंध 2 से। ठीक है, ये हमारा हो गया संबंध आर। अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? बहुत आसान बात भाषा में है। ये आपका पूरा खुले तरीके से हो गया। एक बंद तरीके वाला भी होता है, वो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जैसे कि संबंध पे दो तरह के क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। एक तो रहता है इस टाइप से कि दो, जैसे कि ए में 3 अवयव हैं, 1 2 3, और बी में 2 अवयव 1,2। ठीक है, ऐसे आपको दिया हो तो इसमें एन ऑफ ए आप निकाल लीजिए। अगर आप एन ऑफ ए मतलब होता है अवयवों की संख्या, कुल अवयव कितने? 1 2 3, कुल 3 अवयव है तो हमने लिख दिया है बराबर में 3। और यहाँ पर एन ऑफ बी निकाल लेंगे। एन ऑफ बी अगर हम निकालेंगे तो एन ऑफ बी हमारा कितना आएगा? 1, एक ये 2। ठीक है, 2 हुआ तो हमारा एन ऑफ बी कितना आ जाएगा? 2। अब संबंध का सूत्र होता है, आपसे पूछेगा ए से बी में संबंधों की संख्या, तो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी?
ए से बी में संबंधों की संख्या। ए से बी में संबंधों की संख्या होती है, सूत्र होता है 2 की पावर एन एम एन। एम एन की जगह यहाँ पर दिया एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, तो ले देंगे 2 की पावर एन ऑफ ए इंटू में एन ऑफ बी। तो सूत्र से लगाएंगे तो 2 की पावर 3 इंटू में 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 की पावर 3 2 6। तो अब क्या हो गया, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। इस तरह मत कर दीजिएगा, अलग रहता है इसका। 2 2 4, 2 8, 4 8 2 16, 2 32, 2 64। इसका आंसर क्या आ गया 64। ये पावर में चल रहा है, आप इसको वैसे में मत लीजिएगा कि ना आप गुणा कर देंगे, ठीक है। समझ में आया इतना? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस से देखिए, आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संबंध के प्रकार क्या होते हैं। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार पे चलते हैं। संबंध के प्रकार, संबंध लगभग 3 प्रकार के होते हैं, कुल 3 प्रकार के संबंध होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, ठीक है। इंग्लिश में मैं बोलता चल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ, बाकी हिंदी तो मैं समझा रहा हूँ। ये क्लास विशेष यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, बाकी आप इसे किसी भी बोर्ड से वो देख सकते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप मान लीजिए मेरी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसके प्रकार पे चलूं तो इसके प्रकार क्या क्या होंगे बताइए, इसके प्रकार क्या क्या होंगे। पहला होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, दूसरा सम्मित संबंध, और तीसरा संक्रामक संबंध। 3 संबंध होते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अब तीनों को मैं एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, तो वो वीडियो वापस आप देख सकते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए एक आसान भाषा में ट्रिक समझ लीजिए, खुद का खुद से संबंध, खुद का खुद से। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब समझिए, बिलोंग्स टू का मतलब उसमें है, किसमें है, आर में है। आर का मतलब संबंध, संबंध में है। ए कॉमा ए मतलब कि खुद का खुद से संबंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सम्मित संबंध में। सम्मित संबंध में क्या होता है, सम्मित संबंध में पहले का दूसरे से है तो दूसरे का पहले से होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ले लूं दो चीज, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये है तो आपको बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी दिखाना पड़ेगा। अगर यह दोनों आप दिखा देते हैं तब तो आपका सम्मित संबंध कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध 2 तरीके से होता है, चलिए दोनों तरीकों से समझते हैं। उसमें पहला तरीका होता है, ए का अगर बी से रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से है। क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि अगर ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो अगर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर अगर आ जाता है तो ही हमारा संक्रामक संबंध होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी एक और कंडीशन बनती है, ये ए नंबर कंडीशन मैंने बता दी, ये बी नंबर कंडीशन है। बी नंबर में क्या होता है, जैसे कि अगर आपको मिल गया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर अगर आपको मिला ही नहीं, तो फिर आपको सिंपली डायरेक्ट आपको संक्रामक संबंध कह देना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। सबसे आसान भाषा यही है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ना समझने की। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। अब एक और कंडीशन समझ लीजिए,
अगर ये तीनों चीजें हैं, अगर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, अगर ये तीनों कंडीशंस हैं, तीनों चीज है, तो समझ लीजिए वो एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि आपको तुल्यता संबंध के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है, तब आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा। इससे ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तुल्यता संबंध हमने सीख लिया। अब चलते इससे कुछ क्वेश्चंस की ओर, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ जो कॉन्सेप्ट छूटे होंगे वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है एक क्वेश्चन हमारे सामने, यदि दो परिमित समुच्चयों ए और बी में अवयव क्रमशः पी और क्यू है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने आपको एक बार बता ही चुका हूँ कि ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होती है। ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होती है बताइए, अगर आपको पता है तो यस कमेंट करिए। मैंने आपको बता चुका है कि अगर एक ए के अवयव देखिए, ए के अवयव कितने दिए पी और बी के अवयव क्यों दिया है। ठीक है, तो संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर पी क्यू। बताया था ना अभी, पिछले वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब अगले क्वेश्चन को चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि दो समुच्चय n में, यदि समुच्चय n में क्या लिखा है, यदि समुच्चय n में संबंध आर परिभाषित है। ये संबंध आर हम लोगों को दिया हुआ है, a कॉमा बी, बी माइनस टू, बी बड़ा है 6 से, बी बड़ा 6 से, तो इनमें से कौन सा सही होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, 2023 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन, 2025 के क्वेश्चन और 2026 के क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सारे क्वेश्चन आपको आज कवर करवा दूंगा। और अगर ऐसा आज नहीं होता है, पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो 1 से 2 लेक्चर और लूंगा और आपके सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। पहले चैप्टर में तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2,4 बिलोंग्स टू आर। इसमें क्या कंडीशन बनी, बी माइनस टू, क्या कंडीशन इसमें कि बी माइनस टू ए बराबर, यहां पर एक क्वेश्चन मिस हो गया, ए बराबर बी माइनस टू, तो ए बराबर दिया है बी माइनस टू। ठीक है, और कहा भी है कि बी हमें ऐसा लेना है 6 से बड़ा। इसमें तो कोई ये बी, ये 6 से बड़ा है ही नहीं, 6 से छोटा हो गया, तो ये तो कट गया। अगला क्या है, ये तो बड़ा है बी से, लेकिन अंतर कितने का हो गया, कितना अंतर देखना है। बी माइनस टू मतलब कि 8 में से अगर 3 माइनस कर दें तो ए आ जाए, ए बी 8 में से 2 माइनस कर दें तो ए आ जाए, तो क्या 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, 3 आएगा ही नहीं, तो ये वाला भी गलत हो गया। अगला क्या है, 6,8 बिलोंग्स टू आर। अब इसमें देखिए, बी देखिए 6 से बड़ा है, चलिए एक कंडीशन तो अप्लाई हो गई। अब अगली कंडीशन क्यों चलते हैं, 6, अगर 8 में से 6 को माइनस कर दें, 8 माइनस 6 कर दें, 8 माइनस 2 कर दें, क्योंकि यहाँ 2 माइनस करने को बोला है, तो 8 में से अगर 2 माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए, 6 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इज राइट। अभी आप कहेंगे कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ, तो ये वाले ऑप्शन में 7 लिखा है, यहाँ 6 से बड़ा तो है, लेकिन 7 में से 8 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमसे क्या कहा है कि लाना क्या है वो ध्यान दीजिए। ठीक है, ये 8 लिखा हुआ है, समझ गए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, और उसका आंसर आपको अगर पता है तो उसको जरूर बताइए। ठीक है, चलिए कि जैसे कि आपको दिया हुआ है एक रिलेशन, आपको दिया है संबंध, क्या दिया हुआ है, T1, T2 इस ब्रैकेट में घेर दिए और ये रखा दिए। इसका मतलब होता है इस प्रकार। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इस प्रकार।
क्या होता है इसका मतलब इस प्रकार। ठीक है, आगे बढ़े, आगे करते हैं। सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट। इसका मतलब क्या होता है, इस प्रकार। T1 T2 के समरूप है। अब ये आप बताइए हमको कि इसमें T1 T2 के समरूप है तो क्या करना है हमें, स्वतः सम्मित और संक्रामक की जांच करनी है कि इसमें कौन सा है। अगर तीनों पाए जाए, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, अगर तीनों पाए जाए तो समझ लीजिए कि तुल्यता संबंध की श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि है कि नहीं। जैसे क्या है, T1 T2 के समरूप है तो पहले लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, खुद का खुद से संबंध। मैंने पहले ही सबसे पहले आपसे यही ट्रिक अपनाई है कि खुद का खुद से संबंध, इतना ध्यान दीजिए। तो T1 का T1 से संबंध जोड़िए ना, T1 T1 के समरूप है। अब आप बताइए, आप हमारे समरूप हैं, क्या हम आपके समरूप नहीं हो सकते हैं? ये बताइए, क्या आप अपने समरूप नहीं हो सकते? क्या खुद कोई अपने बराबर नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो मतलब कि ये चीज सही है। अगर ये सही है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, T1 T2 बिलोंग्स टू R, और फिर लिख देंगे नीचे कि यह स्वतुल्य संबंध है, यह स्वतुल्य है, यानी कि यह स्वतुल्य संबंध है। इतना आप समझ सकते हैं। आगे क्या करते हैं, आगे सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित में क्या करना है, सम्मित उधर संक्रामक देख लेंगे। सम्मित में क्या करना है, अगर आपका हमसे रिलेशन है तो हमारा आपसे होना चाहिए। तो क्या कहा, T1 T2 के समरूप है, मतलब कि T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो, T1 T2 के समरूप है। ठीक है, T1 T2 के समरूप है। तो अगर T1 T2 के समरूप है, अगर मैं इसे उल्टा लिखूं, T2 T1 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T2 T1 के समरूप है। ठीक है, जैसे T1 T2 के समरूप हो सकता है, वैसे T2 T1 के भी समरूप हो ही सकता है, क्योंकि अगर हम आपके बराबर है तो आप भी तो हमारे बराबर हुए। बात चाहे उल्टी का चाहे सीधी, बात तो वही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। T2 T1 के समरूप है तो इससे हमारा क्या होगा, सिद्ध हो गया कि ये सम्मित संबंध भी है। क्या है, सम्मित है। अब बात करते हैं संक्रामक की। किसकी बात करते हैं, संक्रामक की। संक्रामक में चलते हैं। संक्रामक में क्या कहा है, संक्रामक में अगर ए का बी से रिलेशन है, मतलब कि ए का संबंध बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से दिखाना चाहिए, दिखना चाहिए। तो T1 T2 के समरूप है, तो इसको कैसे लिखते हैं, T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, T1 T2 के समरूप है। अगर मैं मानू, यहां पर भी मानना पड़ता है। ठीक है, यहां पर भी अगर मैं मानू, अगर मैं मानू, माना T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, मतलब कि वो रिलेशन में आ रहा है। रिलेशन लिखा है तो मतलब वही हुआ कि T1 T2 के समरूप है, तो वो रिलेशन में आ रहा है। तो अगर मैं एक चीज और मान लूं कि T2 T3 के समरूप है, हम मान तो सकते ही हैं। मान लिया हमने कि T2 T3 के समरूप है। अगर T2 T3 के समरूप है, इतना तो आप समझ सकते हैं कि T1 T3 के समरूप लाना है हमें। कैसे लाएंगे, अब लिखेंगे। अब आप बताइए पहले हमको,
कि अगर हम आपके बराबर हैं और आपके बराबर कोई दूसरा है, तो क्या हम उस दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू आर। और अगर जैसे ये सिद्ध होता है वैसे आपका पता चल जाएगा ये संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। हमने आपको क्या बताया था, अगर स्वतुल्य निकल रहा है, सम्मित निकल रहा है और संक्रामक भी निकल रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये स्वतुल्यता संबंध। क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध। नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, तुल्यता संबंध। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। राइटिंग में थोड़ा दिक्कत है, मैं कुछ दिनों में सुधार लूंगा, अभी पहला दिन था तो ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन इसमें आपने एक बात नोटिस की होगी, जो बात हो रही है वो केवल एक क्रॉस ए के लिए हो रहे हैं, मतलब कि खुद का खुद से संबंध, मतलब ये खुद का खुद से रिलेशन। जैसे कि अगर हम संबंध ए लें बी लें, ए लें बी लें, ये हो ए हो गया और ये बी हो गया, और अगर इसमें 1 2 3 ले लें, 2 4 9 ले लें, तो ये संबंध हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, हम लोग पढ़ रहे हैं ए का ए से संबंध। ठीक है, ए का बी से नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ए से ए का ए से ही पढ़ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं बताना भूल गया था, अब मैंने बता दिया है। बाकी आगे के वीडियो में मैं कवर कर लूंगा फिर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैं लिख के समझाऊंगा इसको। दिया है यदि ए बराबर 1 2 बी बराबर 3 4 5, मतलब कि 3 4 5, तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ए से बी में संबंधों की संख्या। ये तो बड़ा आसान निकल गया क्योंकि ये मैंने 2 बार बता चुका है। तो पहले निकालेंगे एन ऑफ ए। एन ऑफ ए मतलब ए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या क्या है, 1 और 2, कुल 2 अवयव है, 2 लिख देंगे। और एन ऑफ बी कितना है, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अवयव गिनना है, ये नर गिन लीजिएगा। ठीक है, अवयव गिनना है, तो संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, ए से बी में संबंधों की संख्या है। ए से बी में संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, ए से बी में संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। बाकी आगे मैं सॉल्व नहीं करने वाला। अगर आपको बताने के बाद भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट जरूर करिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, उसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आप एक बार मेरे पास मैसेज करके तो देखिए, मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी हम केवल उन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन 2025 का है, इसका 2025 का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आया है, भले ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ना। ठीक है, चलिए।